नमस्कार। बटेंगे तो कटेंगे। मैं नरेश कुमार गोयल, एडवोकेट। मैं इस वक्तव्य से पूर्णतः सहमत हूँ। बेशक ये एक पॉलिटिकल आदमी जिसका नाम है आदित्यनाथ योगी ने दिया हो, पर यह सच है। आज मैं इसको एक उदाहरण दे करके आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्यों सच है। हमारे सोमनाथ टेम्पल को आप सभी उससे परिचित होंगे कि 17 बार लूटा मोहम्मद गजनी ने। मोहम्मद गजनी एक टर्किश रूलर था, टर्किश रूलर ऑफ गजनी। उसने 999 एडी से लेकर के 1030 एडी तक राज किया और 1000 से लेकर के 1024 तक उसने यहाँ सोमनाथ मंदिर और दूसरे मंदिरों को लूटा। ये गजनी से चल करके हमारा थार मरुस्थल पार करके और सोमनाथ टेम्पल तक आता था। 17 बार गया, 17 बार आया। यानी कि जो ये लूट कर जाता था वो लूट काफ़ी होती थी, कुछ समय इनका काम चल जाए, पर और की इच्छा में ये बार बार आया। और जब ये थार मरुस्थल के रास्ते से आता था, जो कि आज पॉलिटिकली राजस्थान जिसे हम कहते हैं, राजस्थान के मंदिरों को लूटता हुआ आता था और अंत में सोमनाथ मंदिर को लूटता था। ये जो सोमनाथ मंदिर के अंदर आखिरी लूट इसने 1024 एडी में की थी, जब इसने हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंगम जो कि सोमनाथ में था उसको ध्वस्त कर दिया था। इसके अलावा उसके बाद भी ये बार बार ध्वस्त हुआ, बार बार बना। 1665 ईस्वी में औरंगजेब के आदेशानुसार सोमनाथ टेम्पल फिर तोड़ा गया। 1783 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने और कई राजाओं के साथ मिलकर के इसको रिकंस्ट्रक्ट किया और फाइनली ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ हमारे देश के आज़ाद होने के बाद 1947 में, जिसका स्वरूप आज देख रहे हैं हम। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, क्या 17 बार लूटा, हम कहाँ थे, हमारा पुरुषार्थ कहाँ था? एक आदमी जो बार बार आ रहा है और एक ही काम कर रहा है और वो फिर भी हमें हरा करके जा रहा है, ऐसा कैसे हुआ? इसका ऐसे हुआ क्योंकि हम बटे हुए थे। जब उस दौरान तो हम अपने कार्य क्षेत्रों के हिसाब से बटे हुए थे। एक वर्ग था जो कि पठन पाठन में व्यस्त था और उसका काम हथियार रखना या हथियार उठाना ही नहीं था। एक वर्ग था जो अपने व्यवसाय में व्यस्त था, उसका काम भी अपना हथियार उठाना था ही नहीं, हथियार रखना भी काम नहीं था उसका। इसी प्रकार से एक वर्ग था जो अन्य कार्य सेवाओं में लगा हुआ था, जैसे लॉजिस्टिक्स, अन्य सेवाओं में, उसका कार्य भी हथियार रखना नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा वर्ग था हमारा जो कि हथियार रखता था और हथियार उठाता था, वो राजा की सेवा में लगा हुआ था। हम छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। जब इस प्रकार के आक्रांता हमारे ऊपर आक्रमण करते थे तो राजा बचाने नहीं आता था, और एक मान लिया कोई एक राजा आ भी जाए तो उसके पास पर्याप्त सेना नहीं होती थी, उसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ता था। पर राजाओं की आपस में लड़ाई के कारण हम इकट्ठे ही नहीं हो पाते थे। इस बार इसलिए बारंबार लुटे और अंत में आज भी हम लुट रहे हैं, क्योंकि आज भी हम जो है वर्गीकृत किए हुए हैं। किसमें वर्गीकृत किए हुए हैं? वर्ण प्रणाली में। आज कोई पंडित है, आज कोई बनिया है, आज कोई शूद्र है, आज भी बटे हुए हैं, उसी प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। एक बात को ये हमें आज तक क्यों नहीं बताई गई, उसका एक कारण है। उसका कारण है कि इतिहास हमेशा विजेता ही लिखता है। हिंदू तो हमेशा हारा जब से, तो हिंदुओं का इतिहास इसलिए लौन हो गया, गुप्त रह गया, उसको किसी ने उजागर ही नहीं किया। और उजागर जिन्होंने किया उनको हमारे पढ़ने वालों ने महत्व नहीं दिया, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं रखा गया, हमारे को स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, इसलिए हम अनभिज्ञ हैं। अब मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हम जब भी लुटे हैं, जब भी कटे हैं, हम आपस में बट गए तब कटे हैं, हम ना बटे नहीं कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। धन्यवाद।